हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर फातिमा और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म फॉर किड्स। सो यू नो हाउ जर्नलिज्म फॉर किड्स इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स किड्स फेस, जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, थिंग्स दैट किड्स लाइक, बच्चों की अचीवमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो हियर वी हैव अ ग्रुप ऑफ वेरी टैलेंटेड एंड स्मार्ट किड्स विद अस, और हम इनसे इनकी लाइफ के बारे में बातें करेंगे, उनकी एजुकेशन कैसे जा रही है, बच्चे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं अलॉन्ग विद स्कूल एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट कम अप इन लाइफ। So let's ask these kids a few questions. Assalamu alaikum. What's your name? My name is Aroma Fatima and I'm doing FSC Part 1 Pre-Medical. My name is Dua Fatima and I read in grade 7th. My name is Muhammad Wali Haider and I am grade 6. My name is Mohammad Zulkifil Shiraz and I am doing grade 6. Okay, so ये जो बच्चे हैं, they're from many different classes, so we'll be able to get a very nice perspective from all of them. तो रोमा, मुझे बताओ कि आपकी जो स्टडीज़ हैं बहुत सीरियस हैं एंड इट कैन गेट रियली डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग समटाइम्स, तो आप स्टडीज़ और बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हो? हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड स्टडीज़? मैं रात को स्टडी करती हूँ क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, आपने सुबह उठना होता है, कॉलेज जाना होता है और सारा कुछ होता है, तो इसलिए मैं तब स्टडी करती हूँ जब सब सो जाते हैं। तो मैं अपनी स्टडी रात को करती हूँ और बाकी काम मैं दिन को देखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर एकेडमी जाती हूँ, कॉलेज में कम जाती हूँ, तो इस तरह मैं मैनेज करती हूँ। मैं सुबह के टाइम में सारा काम कर लेती हूँ और होमवर्क वगैरह स्कूल, और शाम में मैं फैमिली टाइम स्पेंड करती हूँ। स्कूल से आके फिर नहा के फिर होमवर्क करके उसके बाद में गेम खेलनी होती है। और मैं यूजली मतलब सुबह उठ के यूजली वीकेंड पे मैं सुबह उठ के काम कर लेता हूँ ताकि वीकेंड स्पेंड हो जाए, और या लेकिन वीक डेज पे मैं स्कूल पे जाता हूँ, फिर मैं वापस आके काम ख़त्म करके फिर मैं मतलब फैमिली टाइम। तो अब वली और जुल्कफिल, आप दोनों बहुत सारी गेम्स खेलते हो, आप ऑनलाइन बहुत गेम्स खेलते हो, फिजिकल खेलते हो या कम खेलते हो? तो आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हो एंड हाउ डू यू व्हाट काइंड ऑफ गेम्स डू यू प्ले एंड हाउ इज योर इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स रिगार्डिंग द गेम्स दैट यू प्ले? कैसे खेलते हो? तो मैं यूजली मतलब फ्रेंड्स के साथ मैं रोब्लॉक्स खेल लेता हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन मतलब एक सर्वर है, और जनरली मेरी फेवरेट गेम है एक मतलब लाइक रेसिंग वाली गेम जो मैं इसके ऊपर खेलता हूँ, एंड और जो मैं ये फिजिकल स्पोर्ट्स होती है वो बैडमिंटन होती है। मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ, रोब्लॉक्स और इस तरह की फ़न वाली गेम रोब्लॉक्स में, और फिज़िकल गेम्स की बात की जाए तो फिर क्रिकेट में ज़्यादा खेलती हूँ। तो आप लोग ना सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आप फिजिकल गेम्स को भी बैलेंस करते हो। मैं खुद अगर बात की जाए तो फिर मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, और फुटबॉल में आपकी जो पूरी बॉडी के मसल्स होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो फुटबॉल इज़ अ वेरी हेल्दी गेम, एंड जनरली कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो स्पेशली फॉर अस ग्रोइंग चिल्ड्रन वो बहुत ज़रूरी होती है, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। सो अरोमा, यू आर डूइंग very like harsh and serious studies as well. So what do you find most important, or what do you find a good thing about your education and how you're learning? What do you think about the education system? एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में अब डेवलप हो गया है। पहले ये रटा सिस्टम जो होता है हमारा क्योंकि आपको थ्रू आउट वो ये कहते हैं ये याद करें, आप समझ रहे हैं, इससे उनको कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आपने जो याद किया वो आपने डिलीवर किया, वो प्रेजेंटेशन के आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर में, और ये नहीं वो देख रहे कि आपने लिखा क्या हुआ है। और इसी तरह जो कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल बच्चे, वो इस तरह पीछे रह जाते हैं, तो ये एक मसला है। बाकी हमारी स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन दोनों को बैलेंस करके लेके चल रहे हैं। That's a very good thing. And Zuko, would you like to add something? I would just like to add something of like the whole like data system thing, as because I'm in PIP and I just came into MYP, so like the thing is I have few subjects, मतलब उसके अंदर आपको बहुत एक रिविजन करनी होती है, मतलब आपको बहुत एक चीज़ मेमोराइज करनी होती है और बस बोलनी नहीं होती है, बट बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड एट मेमोराइजिंग एंड आई एम बेटर एट एक्सप्लेनिंग स्टफ इन माय ओन वर्ड्स, तो बेसिकली वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले जैसे रोमा ने कहा था, इट वाज मोर लाइक अ रट्टा सिस्टम जिसमें यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स, और आप अपनी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और कंसेप्चुअल नॉलेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नाउ सिंस मी एंड जुल्कफिल माय ब्रदर वी आर डूइंग द IB सिस्टम, इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज, द सब्जेक्ट्स दैट वी स्टडी हैव एन aspect to creativity in them. So isme this is a really good thing, and we use our conceptual knowledge to study and do work. So Aroma, what are your favorite subjects, and all of you guys, what are your favorite subjects and what do you find most interesting? My favorite subject is science and animals and biology. My favorite subject is science and math, और साइंस में मुझे पसंद है कि
इसमें एनिमल्स और सेल्स और इस तरह मैग्नेटिज्म इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट आई एम रियली गुड एट इंग्लिश, और फिर साथ लाइक मतलब इट्स जनरली लाइक अ मोर ऑफ अ क्रिएटिविटी, इट हैज़ मोर क्रिएटिविटी इन इट देन अदर सब्जेक्ट्स। एंड अरोमा, व्हाट आर यू लर्निंग इन योर सब्जेक्ट? जो भी आप कोर्स कर रही हो, कैसा लगता है आपको? काफ़ी मज़े का, क्योंकि मैंने खुद चूज़ किया अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी। मुझे बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लांट्स का पोर्शन मुझे इतना नहीं पसंद, एनिमल्स का बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमंस का बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो सारा हम प्रोसेस पढ़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी। केमिस्ट्री भी इजी है। फ़िज़िक्स में थोड़ा सा मुझे थोड़ी मुश्किल लगती है फ़िज़िक्स, बाकी सब सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे। So you guys are doing great in your studies from what I understand, and you're also good at the other things and co-curricular activities. So when it comes to studying, do you think that a skill is more important? मतलब जो skill होती है, a skill to do something, do you think वो ज़्यादा ज़रूरी है? Like for example, जब आप बड़े होकर कोई career choose करते हो, तो what do you want to be when you grow up? What career do you want to do? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और क्या आपको लगता है कि उसमें skill ज़्यादा ज़रूरी होती है या पढ़ाई and knowledge and stuff like that? So is skill more important or whatever other types of things that you think are more important? And वो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है या फील्ड चूज़ किया है उसके अलावा भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई मसला हो जाए, आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, तो आपके पास अनदर ऑप्शन हो। तो स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है, और नॉलेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यू चीज़ें आपको नहीं पता, जो मतलब आप छोटे हैं तो आपको नहीं पता कि 5 क्लास में बच्चे क्या पढ़ें, आपको वो याद करना पड़ता है। तो नॉलेज भी ज़रूरी है और स्किल्स भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं बड़ा होता हूँ आई वॉन्ट टू बी एन एनवायरमेंटलिस्ट, और मुझे लगता है कि आपको मतलब लाइक पैशन भी चाहिए होता है और हार्ड वर्क। मतलब अगर आप कोई किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो देन यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन बिकम गुड एट इट। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास अगर आप कोई चीज़ पे अच्छे हो लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, देन यू शुड पिक समथिंग दैट यू लाइक एंड देन लाइक वर्क हार्ड एंड यूज योर स्किल्स ऑन इट। सो आई थिंक दैट स्किल्स एंड पढ़ाई आर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ाई आपको नॉलेज देती है टू लाइक प्रोड्यूस द स्किल्स। That was a very good answer from all of you. And for me, I feel like since I'm very passionate about physical sports and things like football, and I also want to be in a field जिसमें मैं बाकी लोगों को help कर सकूँ, and I want to, for example, जो doctors होते हैं, like Aruma wants to be a doctor when she grows up, she will be able to help different people whenever they're in need, and as a very trustworthy doctor, she'll be able to help many people who need help, especially the जो poverty में लोग होते हैं, you'll be able to give them health facilities. So for me, I want to do something that is related to both sports, which is something that I like, which I'm passionate about, and something जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूँ. So maybe something जहाँ पे like a physical health doctor or somebody who specializes in the sports category. So I feel like a doctor would be a good idea, लेकिन I also want to play with my passion as well as help and serve other people. So that's what I want to be. And what do you guys think? कि at home जब आप लोगों को किसी चीज़ की मदद चाहिए होती है, for example with your parents you need help with homework या किसी भी चीज़ की, so how do you approach your parents and what do you think about that? आप लोग कैसे करते हो? अब इंटरनेट पे भी सब कुछ अवेलेबल है। इवन आपने कुछ याद करना, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हमें पास्ट पेपर्स चाहिए होते हैं, तो वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके लेकर आएँ, ऑनलाइन पढ़ें, सारे नोट्स बने हुए पढ़े हैं, और इवन वीडियोस आपको वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन अगर कोई अवेलेबल नहीं है। नहीं तो काफ़ी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स, आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दे दें हमें और हमें अलग से समझा दें, तो ये एक ऑप्शन बेटर है इंटरनेट की हमारे पास। मैं ऑनलाइन टीचर से समझ लेती हूँ या फिर स्कूल में एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की समझ ना आए, जैसे अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, तो फिर और अगर मामा या पापा में से कोई अगर घर ना हो दोनों, तो यूट्यूब पे फिर वहाँ से समझ लेता हूँ। मैं यूजली मेरी फैमिली से पहले हेल्प लेता हूँ, लेकिन अगर वो भी नहीं होता फिर मैं रिसर्च करके कोई वीडियो निकाल लेता हूँ। अगर फिर भी नहीं कोई भी चीज़ समझ आता फिर मैं मेरी टीचर को मतलब एक ब्रेक टाइम है मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा होमवर्क और मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स मिलती होंगी, तो आप क्या डू यू प्रेफर डूइंग दोज असाइनमेंट्स लाइक हैंड रिटन, डू यू लाइक राइटिंग दैम, और डू यू प्रेफर कि आप लाइक फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के उस पर असाइनमेंट कर लो, या डू यू प्रेफर स्टडीइंग एंड डूइंग वर्क फिजिकली मतलब लाइक ऑन पेपर, या डू यू लाइक यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड व्हाट डू यू थिंक कि जो AI जो है, अब जो नई AI टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आ गई है, हाउ डू यू थिंक कि AI टेक्नोलॉजी आपको अपने होमवर्क या किसी काम में मदद कर सकती है? ऐसा है कि कुछ बच्चे लिख कर याद करते हैं
कुछ सुन के भी याद कर लेते हैं, और कुछ हैं कि जिनको पहले समझना पड़ता है, फिर वो लिखते हैं, फिर वो याद करते हैं, फिर दोबारा लिख के उसको याद करते हैं, और डिफरेंट बच्चे होते हैं। तो मैं खुद वो लिख के याद करती हूँ, जो मैंने याद करना होता है मैं लिख कर याद करती हूँ। और एआई काफ़ी हेल्पफुल है कि आपका एक क्वेश्चन आया है, आपने कोई कुछ समझना है, तो आप एआई पे लिखेंगे वो क्वेश्चन, वो आपको आंसर देगा। तो आप इस तरह कर सकते हैं। मुझे किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो वो उससे हेल्प आसानी से मिल जाती है। और आप पेपर पे ज़्यादा अच्छा काम करती हो? व्हाट डू यू प्रेफर डूइंग, पेपर पे या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो हम एआई से समझ सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह। जैसे एक एआई का एग्जांपल है चैट जीपीटी। मैंने देखा हुआ है कि चैट जीपीटी कभी कोई रॉन्ग आंसर्स भी दे सकते हो, और अगर आपने देखा हुआ है कि नीचे में वो चैट कर रहे होते हैं और नीचे में लिखा हुआ होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, मतलब वो गलतियां बना सकता है। तो एआई आई डोंट थिंक याद कि वो कम्प्लीटली रिलायबल है, लेकिन मतलब आप जनरली ह्यूमन इंटरेक्शन से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, एंड एआई बस ठीक है फॉर मी। तो नाउ दैट यू गाइज हैव डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और फिजिकल भी ले सकते हो। डू यू थिंक दैट, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई फील लाइक एआई कैन बी वेरी यूजफुल, लेकिन जो रिसर्चिंग खुद करने में, जैसे अगर आप चैट जीपीटी से कोई इन्फॉर्मेशन मांगो, वो आपको इंटरनेट से पूरी रिसर्च करके आपको फिर एक पैराग्राफ लिख के दे देगा फॉर एग्जांपल। बट आई फील लाइक रिसर्चिंग करने का जो मेन एसेंस होता है, द मेन लाइक journey of researching itself is very, like, it gives you a lot of experience, and researching is a very good skill that you need to have to be able to research different things, और उस information को internet से या किसी भी source से लेना, that's a very important skill which I think needs to be more, like more children should know this, because of these AI technologies that are coming, children are forgetting how to write with emotions, कि वो खुद कैसे लिखें, and how to have their own style of writing and their own style of researching and getting information. So I feel like research skills and writing skills are very important skills that are being taken away from us because of AI. और अगर हम इन skills को बहुत exercise करें, so we will be able to do different things ourselves as well, and we won't be too independent. Yes, would you like to say something? Yeah, I just wanted to say another thing, that I'm like, these days, a lot of children are just like writing things solely, like they're not even like getting to research or put in their own words. They just like copy paste everything from like any AI, and that like, and they don't even care to read it, so that kind of like disturbs their learning. And I don't think that they should have too much access to AI, because like I just said, they can just copy paste everything from the AI text. सो आप लोगों को शायद, आई एम श्योर आप लोगों की भी छुट्टियां होंगी, फ्राइडे को जो स्मॉग की वजह से छुट्टियां होती हैं। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट स्मॉग एज एन एनवायरमेंटल इशू? और आप लोगों को पता हो कि जो लाहौर है उसका IQ लेवल बहुत, लाइक, इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्मॉग, एंड बिकॉज ऑफ दिस द पीपल हु आर लिविंग इन लाहौर, उनकी भी जो हेल्थ है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्मॉग, एंड डू यू थिंक दैट दिस हॉलीडे ऑन फ्राइडे इज इवन मेकिंग अ डिफरेंस? जो स्मोक है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ से और ये जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह इनसे आ रही है। अब स्कूल बंद करने से, और फैक्ट्री चल रही हैं लेकिन स्कूल्स बंद किए हैं इन्होंने, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। उन्होंने ये किया कि जितनी भी व्हीकल्स हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाएगी, कि वो स्कूल छोड़ने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, तो व्हीकल से इतना ज़्यादा स्मोक का कोई इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री से, जो उन्होंने नहीं बंद की हुई, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ज़्यादा ये हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई में इस तरह पीछे रह जाएंगे, उनको कुछ के एग्ज़ाम्स, कुछ के टेस्ट उनको आगे डिले करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े, तो इफेक्ट वो स्टडीज़ पे आ रहा है, और स्मोक पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पर पॉजिटिव इफेक्ट। फ्राइडे और सैटरडे को सारे स्कूल्स भी बंद कर देते हैं, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं फ्राइडे और सैटरडे को, और कॉलेजेस वगैरह भी बंद कर दिए हैं। तो इससे बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो सकती है, क्योंकि फिर उनके जो टेस्ट एग्ज़ाम्स और इस तरह की चीज़ें फिर वो आगे पीछे वो कर देते हैं। मुझे लगता है कि जो ये छुट्टी करते हैं फ्राइडे में, मतलब बहुत यूज़लेस है, लाइक बहुत अननीडेड है, क्योंकि मतलब छुट्टी करने से क्या होगा एग्जैक्टली, मतलब फैक्ट्रीज नहीं बंद होगी, इनफैक्ट और भी कर्फ्यू होगा, क्योंकि लोगों का मतलब छुट्टी हम कहीं पे बाहर जाएंगे नो, और क्योंकि मतलब स्मॉग फ्यूल्स और लाइक फॉसिल फ्यूल्स से ही आता है, मतलब लाइक कार फ्यूल्स, फैक्ट्रीज और इन तरह की चीज़ें, और क्योंकि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सब कुछ इनसे ही आता है। So I don't think that the Friday मतलब छुट्टी is making any difference, and I think that the government should actually do something about it, like either like start using solar energy or something else, not give a useless छुट्टी for no reason. अब उन्होंने पार्क्स और ये मॉल्स ओपन किए हैं, और इट वाज अ लॉकडाउन,
कि आप घर में बैठे हैं, ये स्मोक से आप मतलब आप स्मोक बाहर आएंगे तो स्मोक आपके अंदर जाएगी, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। तो पार्क्स ओपन थे, मॉल्स ओपन थे, तो बच्चे फैमिली जब उनको छुट्टी हो गई तो वो मॉल्स में गए, पार्क्स में गए, तो फिर स्मोक उन्होंने इनहेल किए, अंदर गई और उनके गले ख़राब, ज़ुकाम, ये हर जगह यही मसला है। फिर बुखार, और हॉस्पिटल में इस तरह केसेस भी बढ़े कि बुखार, ज़ुकाम, ख़राब। तो इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा आपकी हेल्थ पे ज़्यादा इश्यूज हो गए। Yes, okay, so I do agree with your statement. I feel like this is very valid और आप लोगों का point of view बहुत अच्छा था। जैसे जुल्कफल ने भी बताया कि फॉसिल फ्यूल्स और इस तरह की चीज़ों से जो स्मॉग होती है, दैट्स हाउ स्मॉग इज़ क्रिएटेड। एंड लाइक अरोमा सेड कि दिस बेसिकली डजंट मेक एन इम्पैक्ट, क्योंकि जो बाकी जगह होती हैं दोज प्लेसेस आर ऑल्सो ओपन। सो इट्स नॉट ओनली द स्कूल्स दैट मेक अ डिफरेंस, लाइक क्लोजिंग द स्कूल्स वोंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि बाकी जगह पे भी स्मॉग होती है और फिर लोग वहाँ जाते हैं। एंड लाइक वली ऑल्सो सेड कि बच्चों की पढ़ाई पे इसका इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनके टेस्ट और डेडलाइंस और क्लासेस जो हैं वो मिस हो रही हैं, वो आगे जा रही हैं। सो thank you guys for your point of view and thank you for an insight on जो बच्चों की problems होती हैं, how they deal with it and what you guys really want to do and what you guys want to be in the future. So thank you so much and I loved your opinion on smog and this was a really good session. So thank you for being here and thank you for your opinion. So जैसे आप लोगों ने सुना, this is what the kids thought. Now let us know in the comment section कि if we should do more sessions with different types of kids ताकि हमें उनके point of views पता चले, because most of the time people are making decisions without the input of kids. So we should involve kids in different things और उनके भी opinions लेने चाहिए. We should get to know kids more ताकि हम उनके problems भी solve कर सकें. So thank you so much for watching. This is your host Zava signing off.